नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़+21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर मौजूद हैं, जहां पर एनएसएस के तहत 7 दिवसीय शिविर लगाया गया था। और आज उसके एनएसएस के तहत एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सांस्कृतिक रैली जो यहां पर जितने भी बच्चे हैं एनएसएस के वो ज्वाइन किए हुए हैं, और एक रायपुरा तक सांस्कृतिक रैली निकाली जा रही है, जन जागरूक रैली निकाली जा रही है। और उसके तहत यहाँ पर हमारे राज्य एनएसएस के जो अधिकारी हैं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या इस जागरूकता से क्या फ़ायदा होने वाला है और जन जागरूक होने से कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं एनएसएस में। मैं समरेंद्र सिंह, राज्य एनएसएस अधिकारी हूं और उच्च शिक्षा विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 लाख वॉलंटियर छत्तीसगढ़ राज्य में है और पूरे देश में 40 लाख की फौज है। युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है। हम लोग का ये स्टेट कैंप हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के सहायता से उन्होंने हमारी बात सुनी और स्टेट कैंप लगाने के लिए उन्होंने कहा। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से सभी जगहों से सभी जिलों के बच्चे जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसमें हम इस रैली जो हम निकाल रहे हैं, इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत में विविधता है, इसके बाद भी एकता बनी हुई है। तो भारत की विविधता और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की भी विविधता। सरगुजा के अपना एक अलग संस्कृति है, बस्तर का अपना एक अलग संस्कृति है, दुर्ग का अपना अलग संस्कृति है। ये सब संस्कृत होने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं और एकता हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हम सब लोग जो हैं वो इंडियन होने पे गर्व महसूस करते हैं। हमारे आदिवासी भाई जो हैं, आदिवासी राज्य है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे शिक्षक, कार्यक्रम अधिकारी और छात्र, वो सब लोग जो हैं आदिवासियों की भी बहुत से क्रियाकलापों को अपने में व्यक्त कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की याद ताज़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का पूरा सांस्कृतिक धरोहर को हम कुछ माध्यम से जनता के सामने लाना चाहते हैं कि हमारा ये राज्य जो है बहुत ही रिच है और हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है। इसके बाद भी हम लोग सबके सब एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जितनी भी विविधता है, अलग अलग संस्कृति है, उसके जो प्रदर्शनी जो है एक तरह से लगी हुई है। यहाँ पर सभी आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कई अलग अलग संस्कृति हैं। सरगुजा, अंबिकापुर और आपका जगदलपुर, बस्तर, अलग अलग कई प्रकार के संस्कृति से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग संस्कृति हैं, जिसका एक प्रदर्शन जो है यहाँ पर हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि चिपको आंदोलन जो है काफ़ी मशहूर आंदोलन है, और ये चिपका आंदोलन को लेकर भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगी हुई है। आप देख रहे हैं, इसके साथ ही पूरी सांस्कृतिक पूरे भारत और देश में जितने भी संस्कृति हैं उसके तहत एक सांस्कृतिक रैली जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। जय हिंद आप सभी को। हम यहाँ पे 26 तारीख से स्टेट कैंप में आए हुए हैं। या पूरे राज्य भर से, पूरे जिले भर से बहुत सारे विद्यार्थी एनएसएस के स्वयंसेवक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और 26 तारीख से हमारे यहाँ दिन भर की नियमित गतिविधियाँ होती हैं। उसमें से ये हमारा आज सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया गया है। भारत की प्रमुख विविधता में एकता इसकी प्रमुख विशेषता रही है, जिसको दर्शाने के लिए हम एक सांस्कृतिक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे विभिन्न वेशभूषा में, सभी जिलों के बच्चे, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई बंगाली, तो कोई छत्तीसगढ़ी का वेशभूषा पहने हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अनेकता में एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुनीता चंदसोरिया, एनएसएस कार्यक्रम दुर्गा महाविद्यालय की कार्यक्रम अधिकारी और इस रैली की संयोजिका हूँ मैं। इसमें स्टेट लेवल का ये हमारा जो कैंप अमलेश्वर में लगा हुआ है, उसके अंतर्गत हमने एक दिन रैली का आयोजन किया है जो रायपुरा चौक तक जाएगी। और इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी स्टेट के ड्रेसअप में बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक हम ये आम जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हमको एक होकर रहना है। और स्वच्छता से रिलेटेड हम कई बैनर पोस्टर आपको अभी मिलेंगे कि स्वच्छता हमको रखना है और रायपुर को प्रथम नंबर पर हमको रायपुर शहर को लाना है। उसके साथ हमने इस रैली का आयोजन किया है। लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अपने आसपास को साफ़ सफाई से साथ रखें और कोई कचरा करे तो उसे रोके कि कचरा ना करे। कुछ और भी हमारे साथ जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो सभी एनएसएस से जुड़ते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम लिखते? पूजा हनोतवाल। क्या मैसेज देना चाहते हैं एनएसएस को? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम एनएसएस के वॉलंटियर है, तो हमको सबको जागरूक करना रहता है। तो हमको ये बताना है कि किसी को भी कचरा फैलाने से हमको रोकना है, हमारी पहली जिम्मेदारी है। और यह हम यूथ है तो हम लोग समाज में थोड़ा सा जागरूकता लाएंगे।
नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र साहू है, राष्ट्रपति पुरस्कृत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना। आज बहुत ही अत्यंत हर्ष हो रही है हम सभी को कि आज समूचे पूरे छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवक जो विभिन्न वेशभूषाओं के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्वयंसेवक हैं जो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। एक प्रकार से जो सांस्कृतिक वेशभूषा में है वो हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो भारत में अनेकता है उसके साथ भी हम राष्ट्रीय सेवा योजना सभी एकता की महत्व को समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एकता की मिसाल देने के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य है स्वच्छता हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। हम अपने राज्य की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा राज्य टॉप मोस्ट राज्यों में आता है स्वच्छता में, तो उस चीज़ को हम प्रमोशन कर रहे हैं उस चीज़ का, और अनेकता में एकता दिखाने के लिए हम ये रैली का आयोजन किया। टोटल पूरे छत्तीसगढ़ से सर इस बार कोविड की वजह से वॉलंटियर्स कम है, 200 की संख्या में वॉलंटियर्स आए पूरे छत्तीसगढ़ से, परंतु पहले होता था कि 1100-1200 की संख्या में आते थे। कोविड की वजह से 200 वॉलंटियर्स है जो पूरे छत्तीसगढ़ से आए, अपने अपने यूनिवर्सिटी से प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नाम तनुजा वर्मा है, मैं RTC रिटर्न 2020 हूँ। ये तमाम हमारे साथ जो एनएसएस से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी ने अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें अपने प्रदर्शनी को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, और भारत की जितने भी संस्कृति हैं सभी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन लगा गया है। जय हिंद सर, मेरा नाम आशुतोष लाड़ है। हम सब IJKB रायपुर से हैं, और हम लोग यहाँ अमलेश्वर में 26 तारीख से 4 मार्च तक 7 दिवस विशेष शिविर लगा है, राज्य स्तरीय शिविर है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 200 वॉलंटियर आए हैं। और आज का ये विषय है, आज में हम लोग एक अनेकता में एकता, भारत की पहचान उसको रिप्रेजेंट करने आए हैं, और बहुत खुशी हो रही है और अच्छा गर्व फील हो रहा है। जय हिंद, मैं हितेश कुमार तिवारी, वरिष्ठ स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना छत्तीसगढ़ से। यह आयोजन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा यह आयोजित है। यह अमलेश्वर में रामकृष्ण आश्रम है, वहाँ आयोजित है। हमारा जो शिविर है यह सुबह प्रातःकाल योगा से शुरुआत होती है, एक मन में संकल्प के साथ इसकी शुरुआत होती है, जिसमें हम समाज के लिए, अपने स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए हम कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हम योगाओं की हम प्रायोगिक स्थिति में आते हैं, उसके बाद हम परियोजना कार्य करते हैं। उसी के बाद बौद्धिक परिचर्चा में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, जिसमें इंग्लिश स्पोकन इस टाइम नया हमने ऐड किया हुआ है। साथ ही इन्हीं उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का रिप्रेजेंट करने के लिए हम मंच भी प्रस्तुत करते हैं, ताकि उन्हें मंच का जो एक डर होता है वह भी निकल कर सामने आए, और वो बहुत ही आगे लेवल पर जाके हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व में चिरायु प्रदान करें। मैं एनएसएस में इसी ईयर से ज्वाइन की हूँ। मैं BSc सेकेंड ईयर की छात्र हूँ, IJKB रायपुर से हूँ। मैं इसी ईयर एनएसएस में ज्वाइन की हूँ, और यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आगे और बहुत सारे कैंप अटेंड करना है। ऐसे संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज? पंजाबी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू। अनिता वाजपेयी में मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि एनएसएस से हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में जो निखार आ रहा है, उनके टैलेंट में निखार है, उनको और कितना संघर्ष लगेगा कि हमारा जो राज्य है बढ़े। जी, मैं डॉक्टर अनिता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, और इस शिविर की संचालिका। जी, राष्ट्रीय सेवा योजना में जो 7 दिवसीय विशेष शिविर लगता है वो एक तरीके से बच्चों के व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम होता है। बच्चों को हम श्रमदान करके ये सिखाते हैं कि बच्चे श्रम का महत्व कितना है। अगर जो अनाज आपके खेतों पे आ रहा है कितनी मेहनत से आ रहा है, ये बताने का प्रयास करते हैं। स्वच्छता अभियान के जरिए बताते हैं कि जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना जरूरी है। तो जो नदियाँ हमारी प्राणदायिनी होती हैं, तालाब जो हमारे प्राणदायक होते हैं, हमें उनकी साफ सफाई करनी चाहिए, उनको गहराई से रखना चाहिए। जैसे कि अभी हम इस शिविर में तालाब की सफाई कर रहे हैं और गहराईकरण का भी सहयोग कर रहे हैं। जी, ये एनएसएस का सबसे पहला उद्देश्य जो निकल कर सामने आ रहा है ये है कि स्वच्छता होना, सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, साफ होना बहुत ज़रूरी होता है, और हम सभी का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने देश, अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बों को जो है साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर कोई गंदगी कर रहा है तो उसमें उसको सफाई करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। जागरूकता फैलाना हम सभी युवाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस रैली के तहत ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन उसमें कितनी भी विविधता हो पर हमारा देश एक है, और हम सभी एक हैं। सभी एकता के इस मंच पर बंधे हुए हैं, एक बंधन में बंधे हुए हैं। यहाँ पर तमाम देश भर के जितने भी एनएसएस से जुड़े लोग हैं वो सभी अपने अपने राज्यों के, अपने अपने अंचलों के जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित करें प्रदर्शनी के थ्रू, और एक
जन जागरूकता जो रैली है, एकता की रैली है, उसको यहाँ पर एक सांस्कृतिक रैली के रूप में यहाँ पर निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।